हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स हब। जैसे कि महाराष्ट्र सेट 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका सितंबर लास्ट मंथ में एग्ज़ाम होगा और आप में से बहुत प्रिपरेशन में लगे हैं। तो यहाँ हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप यहाँ कुछ डाउट क्लियर करेंगे और साथ में बनाने का तरीका सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस हियर June 2019 questions from section 1, and first question say that let for n belong to set of natural number, here defined an open interval in from 0 to 1 by n. Similarly, Jn closed interval from 0 to 1 by n, Kn open interval from n to infinity, and Ln closed interval from n to infinity. Then which of the following is non-empty? तो इस क्वेश्चन में किस चीज़ का कॉन्सेप्ट होगा? इंटरसेक्शन का, साथ में सबसेट के प्रॉपर्टी के, कुछ सेट के प्रॉपर्टी यूज होंगे, और साथ में ये ऑप्शन सी और डी को सॉल्व करने में हमें आर्किमिडीज प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। तो देखते हैं, कुछ रिमार्क्स है वो मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग को सहूलियत होगी समझने में। तो आप लोग कुछ पॉइंट को नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा जब आप इसे नोट कीजिएगा। रिमार्क 1, फिर हम लोग हर एक क्वेश्चन को करेंगे कि इंटरसेक्शन क्या है, और ये क्वेश्चन इंटरसेक्शन से पूछा गया, यानी सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन तो सेट थ्योरी से एटलीस्ट रहते ही हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो सेट हो, नेट हो, गेट हो, एक क्वेश्चन एटलीस्ट रहते हैं। तो यहाँ पे रिमार्क्स क्या है कि इफ इंटरवल का, इफ ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल, देन अगर ओपन इंटरवल ए कोमा ए ले तो ये इंटरवल में एक भी एलिमेंट नहीं है, दैट सेट बिकम एम्प्टी, बिकॉज ओपन इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट भी इस सेट में नहीं होता है, इंटरवल में नहीं होता, और एंड पॉइंट भी इस इंटरवल में नहीं होता, दैट मीन्स ए और ए के बीच में कोई पॉइंट है ही नहीं, दैट्स बिकम 5। एंड सेकेंड, इफ ए बिलोंग टू आर, देन क्लोज इंटरवल ए टू ए इज सिंगल्टन सेट, क्योंकि क्लोज इंटरवल में है तो ए भी कंटेन करा, इधर से भी ये एक सिंगल्टन सेट है, या इंटरवल्स ए फ्रॉम ए टू ए इज नथिंग ओनली सिंगल्टन सेट। और इंटरसेक्शन तो पता ही है कि कॉमन ऑब्जेक्ट, दो डिफरेंट सेट के जो भी कॉमन ऑब्जेक्ट है, तो इंटरसेक्शन वो दोनों सेट का इंटरसेक्शन एक सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट वो दोनों सेट के आते हैं। दैट इज तीसरा कि इफ अगर कोई एलिमेंट है x कंटेन कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, इफ एंड ओनली इफ x कंटेन इन ए एंड x कंटेन इन बी, अगर x ए और बी के इंटरसेक्शन में है तो x सेट ए में भी कंटेन करेगा और x बी में भी कंटेन करेगा। तो देखते हैं अभी इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग ए और बी को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, सॉल्यूशन। ऑप्शन ए, इंटरसेक्शन n इक्वल्स टू 1, इंटरसेक्शन कितना टाइम किया गया? नेचुरल टाइम, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, आई एन टेंसर में लिखा गया आई एन, जहाँ पे सफिक्स एन है, वेरी करेगा नेचुरल के मुताबिक, दैट इज दिस वन इज रिटेन एज I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन I3 इंटरसेक्शन so on इंटरसेक्शन IN इंटरसेक्शन so on। तो I1 बिकम क्या होगा? IN डिफाइंड कैसे? वेयर IN इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 by n, यानी ये n के बदले वैल्यू इस n में पुट होगा। तो I1 में
1 है, यानी n इक्वल्स टू 1 पुट किया जाएगा। तो 0 1 बाई 1 1 0 कॉमा 1 इंटरसेक्शन सिमिलरली 0 कॉमा 1 बाई 2 फॉर 2 3 के लिए इंटरसेक्शन 0 कॉमा 1 बाई 3 इंटरसेक्शन nth term 0 1 by n and intersection so on। as that intersection infinity टाइम है तो यहाँ पे n वेरी n जैसे इन्फिनिटी को और जाएगा that y by 1 by n become tends to 0। so what will we get next 0 1 intersection 0 comma 1 by 2 intersection 0 comma 1 by 3 intersection so on intersection 0 comma 0 as n tends to infinity as n tends to infinity that 1 by n tends to 0। so ये नथिंग ये 0 टू कोई भी पॉइंट इसके रिमार्क्स 1 से बिकम ये क्या हो जाएगा इम्पटी। और वी नो दैट कि इम्पटी सेट एवरी सेट का सबसेट होता है। इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई इसमें भी है, ये फाई जिसमें कोई नहीं है, और हर एक में अगर सभी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दैट विल बिकम फाई। दैट इज गिवन ए इज इम्पटी सेट। तो हमें क्या फाइंड करना है कि ये चारों में नॉन इम्पटी कौन है। तो फर्स्ट तो आई एन का इंटरसेक्शन इम्पटी आ गया, तो ऑप्शन है डिस्कार्टेड। सिमिलरली बी के केस में, ऑप्शन बी के केस में आई एन की जगह सिर्फ जे एन मैंसन किया गया। क्या है, दोनों सेम है, बस आई एन का क्लोज करने पे बिकम हमें जे एन मिल जाएगा। तो जे एन डायरेक्टली ओपन करके लिखते हैं, इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी जे एन। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0,1, हर एक का क्लोज आई एन में जो था ओपन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इंटरसेक्शन 0,1/3 इंटरसेक्शन so on intersection 0 comma 1 by n close interval intersection zone, and as n tends to infinity 1 by n tends to 0, that will become 0 comma 1 0 comma 1 by 2 intersection 0 comma 1 by 3 intersection 0 comma 0 as n tends to infinity। दैट इज ये सिंगलटन सेट 0 है, और 0 ये इस इंटरवल में भी कंटेन कर रहा है, इस इंटरवल में भी, इस इंटरवल, तो सभी का कॉमन सेट क्या आएगा, जो सबसे छोटा इंटरवल है, सेट कंटेनिंग लेस एलिमेंट 0। दैट इज बिकम ओनली 0 comma 0, and that set is nothing only singleton set 0 which is non-empty। hence we clearly find that option is true because that set is non-empty। and how we discard option C and D, इसके लिए हमें आर्किमिडीज प्रॉपर्टी को जानना पड़ेगा, क्योंकि ये ln n टेंस टू इन्फिनिटी है। अदरवाइज अगर आप सोच पाइएगा तो कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि इस सेट में इसके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ पॉइंट आएंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटी टाइम, बट ऐसा नहीं है, वो इम्पटी आएंगे। चलिए हम लोग ट्राई करके देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्किमिडीज प्रॉपर्टी क्या होता है। आर्किमिडियन प्रिंसिपल क्या होता है, या प्रॉपर्टी क्या होता है कि फॉर x let
x be a positive real number and y be a any real number, then there exists an natural number n such that nx is always greater than y, and for x equals to 1 there exists n belong to n such that n is greater than y. आर्किमिडियन क्या कहता है कि नेचुरल नंबर रियल नंबर से ऑलवेज ग्रेटर देन होता है। नेचुरल नंबर रियल नंबर से ऑलवेज ग्रेटर देन होता है। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग ऑप्शन सी और डी को कैसे डिस्कार्ड करेंगे। तो फॉर ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन फॉर ऑप्शन सी। हम लोग यहाँ मेथड यूज करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड, तो मेंशन कर देते हैं यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड। गिवन क्या है, लेट हम लोग मान लेते हैं कि सेट को क्या मान के चलेंगे, कंट्राडिक्शन इम्पटी तो आएगा क्योंकि एक ऑप्शन ट्रू हो गया। तो हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि लेट इस n इक्वल्स टू 1 to infinity kn इज नॉन इम्पटी। क्या मान ली, नॉन इम्पटी है। दिस इज आवर एजम्पशन, याद रखिएगा दिस इज आवर एजम्पशन या सपोजिशन। अगर नॉन इम्पटी है तो एक रियल नंबर पक्का होगा x, कहाँ जो बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन n इक्वल्स टू 1 to infinity kn। अब यहाँ पे हम लोग एक रिमार्क्स और लिखेंगे जिसका यूज होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कैसे पॉइंट आएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी दो रियल नंबर है, फॉर इफ a greater than b, a comma b belong to real number, then a infinity ओपन में या क्लोज में, इंटरवल ओपन में a इन्फिनिटी या क्लोज में a इन्फिनिटी, सबसेट होगा क्लोज्ड वाला b में भी और ओपन वाला। तो हम लोग यहाँ पे ओपन है तो ओपन में ही काम करेंगे। और ये क्या होगा, अगर a ग्रेटर देन b है तो ओपन इंटरवल a टू इन्फिनिटी सबसेट होगा, यानी a इन्फिनिटी ओपन इंटरवल कंटेन इन ओपन इंटरवल b इन्फिनिटी। सिमिलरली a इन्फिनिटी इसको 1 इसको 2, a इन्फिनिटी कंटेन इन क्लोज b इन्फिनिटी। तो हाउ वी यूज देयर, अगर x n इक्वल्स टू 1 to infinity kn में कंटेन कर रहा है, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर के इंटरवल में कंटेन कर रहा होगा, दैट इज यहाँ पे सोचने वाला बात है। इसका इस तरीक़े से सोचेंगे कि x जो है वो कंटेन कर रहा होगा किस में, ओपन 1 से वेरी करवा रहे हैं, हाँ क्योंकि 1 से इन्फिनिटी जाना है, तो 1 इन्फिनिटी में भी, सिमिलरली कंटेन इन 2 इन्फिनिटी में भी, एंड सो ऑन इंटरसेक्शन लार्ज नेचुरल नंबर n इन्फिनिटी में, n इन्फिनिटी फॉर लार्ज n इंटरसेक्शन सो ऑन में, विच इम्प्लाई क्या करेगा कि x इसमें भी कंटेन कर रहा है, इसमें भी कंटेन कर रहा है, इसमें भी कंटेन कर रहा है, तो पक्का x बिलोंग कर रहा होगा n इन्फिनिटी वेयर n इज लार्जर, n इज लार्जर, दैट नेचुरल नंबर इज लार्जर, विच इम्प्लाई अगर x इज क्लोज इंटरवल में कंटेन कर रहा है n सबसे लिस्ट होगा, इसका क्या होगा
LUB होगा, लिस्ट अपर बॉन्ड, लिस्ट अपर बॉन्ड, ये इसका लिस्ट सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, विच इम्प्लाई क्या कि n स्मॉल हो गया x से, n क्या हो गया स्मॉल x से, विच इम्प्लाई क्या करेगा, विच कंट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी एक रियल नंबर के लिए एक नेचुरल नंबर n आएगा जो उस रियल नंबर से बड़ा होगा, तो विच कंट्राडिक्ट करेगा, contradicts, which contradicts Archimedean property और principle, which imply क्या करेगा, x does not belong in n infinity. सिमिलरली n-1 में सिमिलरली यानी लार्जर के लिए कंटेन नहीं किया, किसी में नहीं कंटेन करेगा, यानी कि x does not belong in intersection of n equals to 1 to infinity kn, which imply kn intersection n equals to 1 to infinity is empty set. ये एक मैजिक था। आप लोग बिना आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को इसे सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है। जो ऑप्शन सी के लिए हुआ वो ऑप्शन डी के लिए भी होगा, सेम मेथड, ये इसका प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे और सेम मेथड होगा, तो हम लोग क्या कर सकेंगे, ऑप्शन सी और डी दोनों को डिस्कार्ड कर देंगे। आई होप कि आप लोग को समझने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई हो। अगर दिक्कत आई होगी तो कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू।